नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रो आईसीआर चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कैमल। तो आज हम ऊंट के बारे में सामान्य जानकारी, ऊंट की नस्लें, ऊंट की कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती हैं, किस नस्ल की क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ऊंट का पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसमें थोड़ा करेक्शन था, तो उस करेक्शन की वजह से मैंने नया वीडियो बनाया और उसमें एक करेक्शन था, वो उसको सही किया है। पहला क्वेश्चन है, एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेरस ड्रोमेडेरिस है, और जो कैमेरस बैक्टीरियस है ये दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। और दो कुबड़ वाले ऊंट सामान्यतः लद्दाख में पाए जाते हैं, और ऊंटों के गुणसूत्रों की संख्या होती है 74, और ये कैमेलिडी कुल का प्राणी है। कैमेलिडी कुल का प्राणी है। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया? तो ऊंट को 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया। राजस्थान में ऊंटों की कुल कितनी संख्या है? तो राजस्थान के अंदर 3,26,000 ऊंट राजस्थान में, और ये राजस्थान के कुल पशुधन का 0.4% है। 0.4%। और भारत के अंदर ऊंटों की संख्या है 4 लाख, जो कुल पशुधन का 0.1% है। यानी कि जितने भी भारत में पशुधन है, गाय भैंस भेड़ संख्या, तो उनके अंदर 0.1% योगदान है ऊंट का, और राजस्थान में जितना भी पशुधन है उसमें 0.4% योगदान है ऊंट का। 2007 से 2012 की पशुगणना के मध्य ऊंट की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 2007 के अंदर भारत में ऊंटों की संख्या थी 5,17,000, और राजस्थान में ऊंटों की संख्या थी 4,98,000। ये बात कर रहा हूँ 2007 की पशुगणना के टाइम की। तो 2007 से लेकर 2012 की पशुगणना के मध्य भारत में ऊंटों की संख्या में कमी हुई है, वो हुई है 22.48% की कमी हुई है। और कुल पशुधन में भारत में कमी हुई थी 2007 से 2012 के मध्य 3.33% की। और बकरी की संख्या में कमी हुई है 3.82% की। और जो भेड़ है उसकी संख्या में कमी हुई 9.07% की। ये भारत के आंकड़े बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम ऊंट की संख्या किस जिले में है? तो राजस्थान में सबसे कम ऊंटों की संख्या है वो प्रतापगढ़ जिले में है, और प्रतापगढ़ जिले में वो 109 ऊंट पाए जाते हैं। 109 ऊंट है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। और जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, तो उस झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो 259 ऊंट पाए जाते हैं। तो सबसे कम ऊंटों की संख्या वो प्रतापगढ़ जिले में है, और सर्वाधिक ऊंटों की संख्या वो जैसलमेर में है, क्योंकि जैसलमेर के अंदर है वो 49,917 ऊंट पाए जाते हैं, जो बाड़मेर की अपेक्षा ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा ऊंटों की संख्या तो है जैसलमेर में, और सबसे कम है वो है प्रतापगढ़ में। ये सारे आंकड़े वो 2012 की पशुगणना के अनुसार है, और 2007 में सबसे ज़्यादा ऊंट झालावाड़ और सबसे कम बाड़मेर में थे। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो जब ऊंट बीमार हो जाता है तो उस टाइम पाबू जी की पूजा की जाती है। और पाबू जी का जो मुख्य या मेन मंदिर में कहूँ तो वो है फलोदी, जोधपुर के निकट है कोलूमंड गांव, वहाँ पे पाबू जी का मंदिर है। और जो ऊंट पालक जाति है वो रायका या रेबारी है, वो ऊंट पालक जाति कहलाती है। ऊंट की हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो ऊंट का जो हृदय है वो उसकी हार्ट रेट होती है 30, और जो ऊंट में जो नाड़ी गति होती है वो होती है 28 से लेके 32 तक नाड़ी की गति होती है। विश्व में भारत का ऊंटों की संख्या में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का ऊंटों की संख्या में 10वां स्थान है, और विश्व में कुल 24 मिलियन ऊंट पाए जाते हैं, और 24 मिलियन ऊंट है वो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। और भारत का है वो विश्व में ऊंटों की संख्या में 10वां स्थान है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 24 मिलियन है यहाँ पे ऊंटों की संख्या विश्व में। ऊंट की खाल पर मीनाकारी करना क्या कहलाता है? तो ऊंट की खाल पर मीनाकारी करना उस्ता कला कहलाता है, और उस्ता कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, और बीकानेर में भी उस्ता परिवार है, वहाँ की प्रसिद्ध है। और जो इनके जो प्रवर्तक माने, यानी कि इनकी शुरुआत हुई थी वो उन्होंने की थी इज़ामुद्दीन उस्ता ने की थी, और उनको है वो 1986 में इनको राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड भी मिल चुका है। और जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और ये राज सोनी परिवार है वहाँ की प्रसिद्ध है।
और गोटा है ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है, तो विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल है बीकानेरी नस्ल, क्योंकि इसका जो सिर होता है, जहाँ पे आगे सिर समाप्त होता है वहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है, उस गड्ढे को स्टॉप कहते हैं, और ये बाकी नस्लों में नहीं पाया जाता है। और जो जैसलमेरी ऊंट है, ये जैसलमेर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, और जो सिंध के थार पारकर ऊंट है उनका संकरण माना जाता है। और जो मेवाड़ी ऊंट है ये मेवाड़ के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कार्य और भार ढोने के लिए बहुत ही उपयोगी नस्ल है। और जो मेवाड़ी ऊंट है ये मूलतः पंजाब के थे। और जो गोमट है ये सवारी हेतु सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है, और गोमट है ये इनका उत्पत्ति स्थान फलोदी माना जाता है, फलोदी है जोधपुर में। ऊंट के पेट में कितने भाग पाए जाते हैं? ऊंट के पेट में 3 भाग पाए जाते हैं, और जनरली जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें 4 भाग पाए जाते हैं, और लेकिन ऊंट में 3 ही पाए जाते हैं। और जो अनप्रेजेंट भाग यानी कि अनुपस्थित भाग होता है वो होता है ओमेजन। ऊंट के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो ऊंट के लिए 75 से लेकर 100 वर्ग फीट या फिर 100 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। एनआरसी फॉर कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल कहाँ स्थित है? तो ये जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। और जो अविकानगर टोंक है यहाँ पे है वो भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है। और जो तिलवाड़ा बाड़मेर है यहाँ पर मलीनाथ पशु मेला लगता है, मलीनाथ पशु मेला लगता है। और जो तलवाड़ा है, तलवाड़ा अलग है, तिलवाड़ा अलग है। तलवाड़ा है ये तलवाड़ा झील है, और जो गंगानगर में नहीं सॉरी हनुमानगढ़ में स्थित है। जो एनआरसी फॉर कैमल है ना, इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1984 को, ये ध्यान रखना। और जो जोड़बीड़ बीकानेर यहाँ पर यानी घोड़ों के लिए भी एक अनुसंधान संस्थान है, और यहाँ पे जोड़बीड़ में ही गिद्ध होते हैं ना, उन गिद्धों के लिए वो रिजर्व एक कंजर्वेशन क्षेत्र है, जो प्रथम कंजर्वेशन क्षेत्र है जो गिद्धों के लिए बनाया गया है। ऊंट में सर्रा रोग का रोग कारक है, तो ऊंट के अंदर सर्रा रोग का रोग कारक है ट्रिपेनोसोमा एवेंसाई और ट्रिपेनोसोमा पेकोरम, यानी कि दोनों ही हैं। ये तो है भारत में। भारत में अगर ऊँटों को सर्रा रोग होता है तो उसके लिए उत्तरदायी जो कारक है वो है ट्रिपेनोसोमा एवेंसाई, और ये अफ्रीका में, अफ्रीका में इनके दोनों ही हैं। और ये जो सार्कोप्टिस कैमेला ये जो ऊँट में खुजली होती हैं उसका कारक है। और जो खुजली होती है उसको जो मारवाड़ी भाषा है या फिर राजस्थानी भाषा में पौ बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो ऊँट की जो समड़ी होती है वो सख्त हो जाती हैं, और उसके ऊपर के बाल झड़ जाते हैं। और जो ऊँट होता है ना उसमें जो बालों की जो ऊपर पतली परत पाई जाती है वो कुचालक का कार्य करती है। और जो सर्रा रोग है इसको राजस्थानी भाषा में तीवर्षा बीमारी भी कहते हैं, तीवर्षा, क्योंकि 3 साल तक सलती है। और इसके अलावा जो सर्रा है ये इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी के अंदर सड़ा बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अदर जो नाम आए ना, मतलब एक ही रोग के 2-3 नाम आए ना, तो उस टाइम अपने को जो है वो सारे याद रखने होते हैं। जो इंग्लिश में सर्रा बोलते हैं, हिंदी में सड़ा बोलते हैं, और राजस्थानी भाषा में तीवर्षा बोलते हैं। और ये ट्रिपेनोसोमा एवेंसाई और ट्रिपेनोसोमा पेकोरम है, ये दोनों ही ऊँट में सर्रा रोग के रोग कारक है। ऊँट को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है, तो ऊँट को प्रतिदिन 18 से लेकर 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और जो ऊँट होता है वो एक बार में 130 से लेकर 135 लीटर तक है वो पानी पी सकता है। और जो ऊँट जब इतना पानी पी लेता है तो उसमें जो आरबीसी का आकार होता है वो 240% तक है वो बढ़ जाता है। और सामान्यतः जो पशुओं में 130% तक आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, तो उस टाइम आरबीसी है उनकी फट जाती है। लेकिन ऊँट में 240% तक है वो आरबीसी बढ़ती है। एक दोस्तों बात याद रखना कि जो सर्रा रोग होता है उस सर्रा रोग में ऊँट को क्या हानि होती है? तो सर्रा रोग जब होता है ऊँट में तो उस समय उनकी जो रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती हैं। निम्न में से बीकानेरी ऊँट की विशेषता है, तो बीकानेरी ऊँट है उसकी जमीन से लेकर थुई तक 10 से 12 फीट तक हाइट होती है। आंखें चमकदार होती हैं और बाहर निकली सी होती हैं, ये भी राइट बात है।
स्टॉप पाया जाता है। स्टॉप मैंने बताया जहाँ पे खोपड़ी खत्म होती है वहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है, उस गड्ढे को स्टॉप कहते हैं। यानी कि इसकी ये भी यानी कि ये तीनों की तीनों है वो इसकी विशेषताएं हैं बीकानेरी ऊँट की। और जो बीकानेरी ऊँट है वो विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। और जो बीकानेरी ऊँट है वो चिंदी और बलूची दोनों ऊँटों के संकरण से तैयार नस्ल है। चिंदी एवं बलूची ऊँटों का संकरण है। तो जो बीकानेरी है ये सिंधी एवं बलूची ऊँटों के संकरण से बनी नस्ल है। और जो जैसलमेरी है ये सिंध के थार पारकर जो ऊँट है उनके संकरण से बनी है। ऊँटनी के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? तो ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की है वो प्रचुरता पाई जाती है। और जो ऊँटनी के बाद में विटामिन सी की अधिकता वो भेड़ के दूध में पाई जाती है। और जो विटामिन सी है ये सर्वाधिक, जो फलों में बात करूँ तो विटामिन सी सर्वाधिक नींबू वर्गीय फल है उनमें पाया जाता है। और आंवला है, बारबडेंस शेरी में वो सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। और उसके बाद आंवला में पाया जाता है, उसके बाद नींबू वर्गीय फलों में पाया जाता है। और इसके अलावा जो ऊँटनी है, ऊँटनी के दूध से मधुमेह रोग का इलाज किया जाता है। यानी कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको ऊँटनी के है वो दूध पीने की सलाह दी जाती है। और जो जोड़बीर बीकानेर है वहाँ पर जो ऊँटनी का दूध होता है उस पर रिसर्च चल रहा है कि मधुमेह रोग को कैसे ख़त्म करता है ये ऊँटनी का दूध, या फिर इनमें क्या पाया जाता है जिससे मधुमेह रोग नहीं होते हैं। तो इनकी रिसर्च भी चल रही है। निम्न में से जैसलमेरी ऊँट की विशेषता है। तो जैसलमेरी ऊँट है उसकी है वो सांस से लेके 9 फीट तक है वो ज़मीन से लेके थुई तक ऊंचाई होती है। और दोस्तों जो बीकानेरी ऊँट होता है ना, बीकानेर की थुई है वो बराबर बीच में पाई जाती है। बीकानेर बीच, यानी बीकानेरी ऊँट की जो थुई होती है वो बराबर बीच में पाई जाती है। लेकिन जो जैसलमेरी है, मेवाड़ी है, इन ऊँटों की जो थुई होती है वो बराबर बीच में नहीं पाई जाती है। और जो आँखें हैं चमकदार होती हैं, वो सिर के अनुपात में बड़ी होती हैं। यानी कि अपने को देखने में लगता है कि इसका जो सिर है वो तो छोटा है लेकिन आंखें बहुत बड़ी दिख रही है। सर्कस या दौड़ के लिए उपयुक्त, यानी कि ये तीनों ही तीन जो विशेषताएं जैसलमेरी ऊँट की विशेषता है। और जो जैसलमेरी ऊँट होता है वो एक ऐसा ऊँट है जिसको अपन आसानी से जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसलिए ये सर्कस के लिए है और चयनाकारी है, इनके लिए ये उपयोगी नस्ल है। ऊँटनी के दूध में वसा प्रतिशत पाया जाता है। तो ऊँटनी के दूध में जो वसा होता है वो 5.88% तक ऊँटनी के दूध में वसा पाई जाती है। और जो ऊँटनी का दूध है उसमें 7.01% तक है वो SNF पाया जाता है। और ऊँटनी के दूध के अंदर 2.98% है वो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन। और 5.88% वसा पाई जाती है। और 7.1% SNF पाया जाता है, वसा रहित ठोस पदार्थ। निम्न में से मेवाड़ी ऊँट की विशेषता नहीं है, क्योंकि ऐसी कौन सी विशेषता है जो मेवाड़ी ऊँट की नहीं है? पहला ऑप्शन है मुंह के नीचे का होंठ गिरा हुआ होता है। तो सबसे, या फिर मैं कहूँ सबसे जो बड़ी विशेषता मेवाड़ी ऊँट की वो यही है कि ऊँट का जो होंठ होता है नीचे का वो गिरा हुआ रहता है। यानी कि जो ऐसे अपन देखते हैं तो लटकता हुआ होंठ नजर आता है अपने को। 100 से लेकर 140 किलोमीटर तक यात्रा, सॉरी ये 100 से लेकर 140 किलोमीटर तक की यात्रा कर ही नहीं सकता। ये है वो जैसलमेरी ऊँट की विशेषता है, कि ये विशेषता नहीं है इसकी। सेनाकारी हेतु उपयुक्त ये भी जैसलमेरी ऊँट है, ये दोनों विशेषता इसकी नहीं है। यानी कि 2 व 3 ऑप्शन इसका राइट है। यानी कि ये दोनों विशेषता तो इस ऊँट की नहीं है। और जो ए और डी है ये ऑप्शन मेवाड़ी ऊँट के लिए उपयुक्त है। यानी कि इनका मंझला आकार होता है और जो आँखें होती हैं वो छोटी व सुस्त सुस्त होती हैं। मेन आँखें सुस्त होती हैं। यानी कि जो बीकानेरी ऊँट है उसकी आँखें तो हैं बड़ी और चमकदार होती हैं, और लेकिन जो जैसलमेरी ऊँट है उसकी आँखें वो सिर के अनुपात में बड़ी होती हैं। और जो मेवाड़ी ऊँट है इसकी आँखें वो छोटी व सुस्त होती हैं। और जो मुख्य विशेषता है मुंह के नीचे का होंठ गिरा होता है। तो इसमें राइट आंसर है ई, यानी कि सेनाकारी हेतु उपयुक्त नहीं है और 100 से 140 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकता। इसकी जो औसत गति है वो है 3 से लेके 5 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 1 घंटे में 3 से 5 किलोमीटर तय कर सकता है मेवाड़ी ऊँट। और जो मेवाड़ी ऊँट की जो ऊँटनी होती हैं वो 4 से लेकर 6 लीटर तक है वो पर डे दूध देती है।
ऊंट की मध्य चक्कर अवधि होती है। तो मध्य चक्कर का मतलब होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ आप खड़े हो और यहाँ से आप चक्कर लगाते हो, यहाँ तक आते हो, यानी कि मध्य चक्कर का मतलब होता है आप कितने दिनों में चक्कर लगाए। तो मध्य चक्कर तो 14 दिन में आता है। और जो मध्यकाल की अवधि यानी कि मध्य आने के बाद में ये कितने दिन तक रहता है, तो ये 3 से 5 दिन तक रहता है। यानी कि आता तो 14 दिनों के बाद है, यानी कि आज आ गया है, तो आज यानी 14 दिनों के बाद वापस आ गया, यानी कि ये चक्कर हो गया। तो इसे कहते हैं मध्य चक्कर। और जो मध्यकाल अवधि होती है वो होती है 3 से 5 दिन। काल का मतलब होता है समय, यानी कि मध्य का समय कितना होता है, तो 3 से लेके 5 दिन का होता है। ऊंटनी की गर्भकाल अवधि होती है, तो ऊंटनी की गर्भकाल अवधि होती है 390 दिन। और जो 310 दिन है ये भैंस के है। और जो जेड 2018 का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, जेड 2018 में, कि भैंस की गर्भकाल अवधि है तो 310 दिन है। और जो 283 दिन है ये गाय के हैं, और 150 दिन है ये भेड़ के हैं, और 148 दिन है वो बकरी के हैं। तो इन सब की जो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है इनमें, तो इनमें एक आसान सी ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि वो ट्रिक कौन सी है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो दोस्तों ये था ऊँट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि सारा जो मैटर था वो मैंने बता दिया। और इसके अलावा एक चीज़ और छूट गई, जो ऊँट होता है ये, इसमें जो प्रजनन का समय होता है वो कितना होता है, यानी कि ये पहली बार प्रजनन आयु में आता है। तो मादा तो होती है वो तो होती है 3 से लेकर 4 साल तक, और जो नर होता है वो होता है 4 से लेके 5 साल तक। जब नर की उम्र 4 से 5 साल तक हो जाती है तब वो प्रजनन के योग्य हो जाता है, और मादा की उम्र है वो 3 से लेकर 4 साल तक हो जाती है तब वो प्रजनन के योग्य हो जाता है। और जो मादा होती हैं उसका वजन होता है 400 से लेकर 600 केजी तक, और जो नर होता है उसका वजन होता है 500 से लेकर 700 केजी तक। और जब बछड़ा जन्म देता है, बछड़े को जन्म, तो बछड़े का वजन होता है 35 से लेकर 40 केजी तक, और इनकी जो उम्र होती है वो भी 35 से लेकर 40 साल तक होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना।